हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा परिवर्तनीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जो है एक संधारित्र से जुड़ा है, तो आवृत्ति में कमी करने पर विस्थापन धारा किस प्रकार से प्रभावित होगी, ये बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पर। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम समझ लेते हैं कि ये विस्थापन धारा क्या होती है। बच्चों तो कोई संधारित्र इस प्रकार से अगर एक प्रत्यावर्ती स्रोत या किसी स्रोत से बच्चों जुड़ा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है बच्चों। तो अगर हम संधारित्र में जब प्लेटों के बीच में बच्चों कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है, किंतु बच्चों जब इस पे प्लेटों पर आवेश का मान परिवर्तित होता है तो इसके बीच में जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मान है वो भी परिवर्तित होता है। तो बच्चों हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके बीच में जो है ये एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं बच्चों, और ये हमारी चालन धारा के बराबर होती है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो बच्चों इस परिपथ में चालन धारा है इसे हम आईसी से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये बच्चों हमारा बराबर होता है संधारित्र में विस्थापन धारा के, और बच्चों विस्थापन धारा को हम आईडी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संधारित्र को जोड़ते हैं बच्चों, तो ये हमें परिपथ में जो संधारित्र का जो बच्चों धारितीय प्रतिघात होता है बच्चों वो कितना होता है। तो बच्चों धारितीय प्रतिघात का ये अर्थ हुआ कि ये बच्चों जो धारा के प्रवाह में बच्चों चालन धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है संधारित्र के कारण उसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसका मान होता है 1/2 पाई एफ सी, जहाँ पे बच्चों एफ क्या है, ये स्रोत की आवृत्ति है, सी क्या है बच्चों संधारित्र की धारिता का मान है। और बच्चों हमें पता है कि जो धारा होती है बच्चों, अगर हमारा प्रतिघात का मान अधिक होगा तो धारा क्या होगी बच्चों, धारा कम प्रवाहित होगी। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ से जो चालन धारा होगी बच्चों वो हमारी जो है बच्चों ये विस्थापन धारा के बराबर होती है। और बच्चों चूंकि हमें पता है कि चालन धारा जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रतिघात के बच्चों, क्योंकि प्रतिघात का मान अधिक होगा तो चालन धारा का मान कम होगा। इसी प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन धारा का मान होगा वो भी व्युत्क्रमानुपाती होगी धारितीय प्रतिघात के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम धारितीय प्रतिघात का मान देखें तो ये होता है बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये बच्चों एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, जब बच्चों हम एक्स सी का मान रखेंगे 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी, तो यहाँ से बच्चों ये आईडी हो जाएगा हमारा अनुक्रमानुपाती 2 पाई एफ सी के। जहां पर बच्चों ये एफ क्या है, ये स्रोत की आवृत्ति है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि आवृत्ति में कमी करने पर विस्थापन धारा किस प्रकार से प्रभावित होगी, तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बच्चों जब हम आवृत्ति में कमी करेंगे बच्चों, आवृत्ति में, क्योंकि बच्चों ये विस्थापन धारा अनुक्रमानुपाती है आवृत्ति के, तो आवृत्ति में कमी करने पर विस्थापन धारा में या फिर विस्थापन धारा कम हो जाएगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।